नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कल मकर संक्रांति पर्व मनाएं और क्या खास है इसमें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन शनिवार। आज सप्तमी सायंकाल 7:22 तक शनिवार दिन है। हस्त नक्षत्र सायंकाल 6:14 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:28 से 10:50 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कॉल करते रहते हैं, मगर उनकी कॉल नहीं लग पाती और उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता। इसके लिए हमारा फोन नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है। इसके अलावा pstrpathi9@gmail.com ये मेल आईडी है। इन तीनों में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना हुई समाप्त और अब बात करते हैं शुभ मकर संक्रांति की। सबसे पहले बात करनी चाहिए कि क्या खास है मकर संक्रांति के पर्व में और मकर संक्रांति को खास क्यों कहा जाता है। चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व जो है वो खास क्यों होता है। इस दिन सूर्य उत्तर की ओर चलने लगता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। मकर संक्रांति के दिन किए गए यज्ञ, दिए गए द्रव्य ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। मकर संक्रांति पर्व देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से मनाया भी जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कही जाती है। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। इस दिन सायंकाल अंधेरा होने के साथ ही होली के समान आग जलाकर के तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के से अग्नि की पूजा करके और फिर आहुति डाली जाती है। इस सामग्री को तिल चैली कहते हैं। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल और गज्जक इत्यादि की रेवड़ियां आपस में बांट करके खुशियां मनाते हैं। सर्दी के मौसम के समापन और फसलों की कटाई की शुरुआत का प्रतीक समझा जाने वाला मकर संक्रांति पर्व लाखों लोग इस पर्व पर इस नदी का स्नान करते हैं, अर्चना करते हैं। मान्यता यह है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण के समय देह त्याग करने वाले को मृत्यु नहीं, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। देश के विभिन्न भागों में तो लोग इस दिन कड़ाके की ठंड के बावजूद रात में ही अंधेरे में नदियों का स्नान शुरू कर देते हैं। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम, वाराणसी में गंगा घाट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और राजस्थान में पुष्कर, महाराष्ट्र के नासिक और गोदावरी में श्रद्धालु इस अवसर पर लाखों संख्या में एकत्र होते हैं। इस पर्व में इलाहाबाद में लगने वाला माघ मेला और कलकत्ता में गंगा सागर के तट पर लगने वाला मेला बड़ा प्रसिद्ध होता है। अयोध्या में भी इस पर्व की बड़ी धूम रहती है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाकर रामलला, हनुमानगढ़ी, हनुमान लला, कनक भवन में मां जानकी की पूजा अर्चना करते हैं। हरिद्वार में भी मेला लगता है। इसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान करने को महास्नान की संज्ञा दी गई। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से बेहद फलदायी होता है। ये प्रवेश अथवा संक्रमण 6 माह के अंतराल पर होता है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले दक्षिणी गोलार्ध में होता है सूर्य, अर्थात भारत में अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है सूर्य। इस कारण यहाँ पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। साथ ही सर्दी का मौसम होता है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू होता है। अतएव इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम धीरे धीरे शुरू होने लगता है। प्रकाश अधिक होता है, अंधकार कम होता है। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों में चेतनता, कार्य शक्ति में वृद्धि, ऐसा भारतवर्ष में लोगों द्वारा वेद रूपों में सूर्यदेव की उपासना, आराधना और पूजन करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं।
क्योंकि मकर शनिदेव मकर राशि के स्वामी अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में सूर्य के उत्तरायण होने के महत्व के बारे में बताया कि जिसके मुताबिक सूर्य के उत्तरायण के 6 मास का बेहद शुभ समय है, क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो पृथ्वी प्रकाश में रहती है। इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे लोग ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। जबकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकार में होती है, इस अंधकार में शरीर त्यागने पर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसके साथ ही समय की सूर्य की किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। जिस तरह पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ जाता है, उसी तरह से मानव जीवन और प्रकृति भी इस दौरान अपने स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। बसंत के आने पर अपना पूरा रंग बदल लेती है। संक्रांति में क्या करना चाहिए? एक दिन पूर्व पुरुष हो या नारी को केवल एक बार भोजन करें। संक्रांति के दिन दांतों को स्वच्छ करके तिल से युक्त जल से स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी संयमी ब्राह्मण गृहस्थ को भोजन सामग्रियों से युक्त 3 पात्र तथा एक गाय यम रुद्र और धर्म के नाम पर 4 पात्र देवे। यदि हो सके तो व्यक्ति को चाहिए वो ब्राह्मणों को आभूषण पर्यंक 7 में स्वर्ण पात्रों का दान करे। यदि वह दरिद्र हो तो ब्राह्मणों को केवल फल देवे। इसके उपरांत उसे तैल विहीन भोजन करना चाहिए। यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। याचकों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, तिलादिष्ट महादान करना चाहिए। स्त्रियों को भी ये व्रत करना चाहिए। संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा पर नदी के स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा का स्नान महापुण्यदायक माना जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। संक्रांति पर सामान्य जल से स्नान करना नित्य कर्म जैसा कहा जाता है। जैसा कि देवी पुराण में अंकित है कि जो पवित्र संक्रांति में पवित्र के दिन नदी का स्नान नहीं करते वो 7 जन्मों तक निरोगी और निर्धन रहते हैं। संक्रांति पर जो भी देवताओं को हव्य पितरों को कव्य देता है वो सूर्य द्वारा भविष्य के जन्मों में लौटा दिया जाता है। मेष में भेड़, वृषभ में गाय, मिथुन में वस्त्र, भोजन एवं पेय पदार्थ, कर्क में घृतधेनु, सिंह में सोने के 7 वाहन, कन्या में वस्त्र, गौ और नाना प्रकार के अन्न, बीज, तुला वृश्चिक में वस्त्र एवं घर, धनु में वस्त्र वाहन, मकर में ईंधन अग्नि और कुंभ में गौएं, जल, घास, बीन में नए पुष्प का दान करना चाहिए। इस तरह से मकर संक्रांति में दान का भी महत्व बताया गया। इस दिन उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति 3 दिनों तक उपवास करता है उसके उपरांत सूर्य की पूजा करता है विषुव सूर्य या चंद्रग्रहण पर तो उसकी सभी वांछित कामनाएं पूरी होती हैं। यदि किसी स्त्री के द्वारा ये किया जाए तो नारियां भी अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करती हैं। अब स्त्रियों को भी दान की चीजें कही गई हैं। मिट्टी, तांबे, पीतल के पात्र जिनमें सुपारी और सिक्के रहते हैं दान करती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर हल्दी, सुपारी, ईख के टुकड़े पूर्ण मिट्टी के पात्र में देती है तो उनको भी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों का मत है कि संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। विशिष्ट शुभ अवसरों पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए, कामेष्ट यज्ञ करना चाहिए। इन दिनों के श्राद्ध से पितर और देवता तृप्त होते हैं। तो चलिए, तिल संक्रांति और मकर संक्रांति पर हमने खूब चर्चा की। तिल संक्रांति के पर्व पर अलग अलग रूपों में तिल, चावल, उड़द की दाल, गुड़ का सेवन करते हैं और इन सभी सामग्रियों में सबसे ज्यादा तिल का महत्व है क्योंकि 3 प्रकार के तिल भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न हैं और इनका स्पर्श करना, इनका दान करना, इनका सेवन करना सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और वैसे हम देखें तो तिल गर्मी देता है और शरीर को निरोग रखता है। मकर संक्रांति में जिन चीजों को खाने में शामिल किया जाता है वे सब पौष्टिक होने के साथ शरीर को बेहतर बनाती है। खिचड़ी संक्रांति, चावल मूंग की दाल पकाकर खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी खाने का प्रचलन और विधान है। घी और मसालों में पकी हुई खिचड़ी स्वादिष्ट, पाचक और ऊर्जा से भरपूर होती है। इस दिन शरद ऋतु क्षीण होनी प्रारंभ हो जाती है। बसंत ऋतु के आगमन से स्वास्थ्य का विकास होना प्रारंभ होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, सूर्योपासन के बाद ब्राह्मणों को गुड़, चावल, तिल का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। महाराष्ट्र में माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती है, इसलिए इस दिन तिल के विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बना करके एक दूसरे को वितरित किए जाते हैं और त्योहार को मनाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि मकर के सूर्य शनि सूर्य के विरोधी राहु होने से दोनों के विपरीत फल के निवारण के लिए तिल का खास प्रयोग किया जाता है। यानी तिल, शनि, सूर्य और राहु इनका अपना खास कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ही उत्तरायण में सूर्य की रोशनी प्रखरता आती है। राहु और शनि के दोषों का भी नाश होता है। शास्त्र के अनुसार संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव जो सूर्य के पुत्र होते हुए भी सूर्य से शत्रुभाव रखते हैं, अतः शनिदेव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि उन्हें कष्ट न दे, इसलिए तिल का दान और सेवन मकर संक्रांति में किया जाता है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। देश भर में पतंग उड़ाकर मनोरंजन करने का रिवाज है। पतंग उड़ाने की परंपरा का उल्लेख रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी किया है। बाल कांड में श्याम
एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंच गई। त्रेता युग में ऐसे कई प्रसंग हैं जब राम ने अपने भाइयों के साथ, हनुमान के साथ पतंग उड़ाई थी। मतलब आपको बहुत विस्तार से समझ में आ गया कि जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति है या तिल संक्रांति है या खिचड़ी संक्रांति है या केवल संक्रांति है या पोंगल है, ये अलग अलग देश भर में किस तरह से मनाई जाती है। अभी आज हम चर्चा कर रहे थे मकर संक्रांति की, हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए। खूब अच्छे से आपने जान लिया। अब हमारे साथ कॉलर हैं प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम मैं प्रणाम। अपनी भांजी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6 जनवरी 2006। 6 जनवरी जी, 6 जनवरी 2006। जन्म स्थान है। ये आपके बाबू हैं? नहीं, भांजी है जी। जन्म समय बता दें। 10:58 सुबह। 10:58। जी हाँ, सुबह। जन्म स्थान कोरबा, छत्तीसगढ़। जी। ये 11th क्लास में है। थोड़ा पढ़ाई का भविष्य कैसा रहेगा ये जानना चाहती थी पंडित। बेटी है, भांजी है? जी हाँ। 9th क्लास में है। इसका भविष्य 11th क्लास में। सब्जेक्ट क्या लिया इन्होंने, कॉमर्स या बायोलॉजी? मैथ्स लिया है। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं। आपकी भांजी का जन्मलग्न मीन है और राशि भी उनकी मीन है। चंद्रमा के साथ में राहु है। फिजिक्स और मैथ्स थोड़े से वीक हैं और मुझे से लगता है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सूर्य के साथ में बुध, स्मार्टनेस भी है। 11वें स्थान में शुक्र, पर्याप्त एम्बिशियस है, मगर शनि के 5वें स्थान में होने के कारण थोड़ा सा आलस्य दिखाई पड़ता है। थोड़ा कंफ्यूजन का लेवल बहुत हाई है, ये भी देखना है। थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। सवाल यह है कि राहु की अंतर्दशाएं समाप्त हो गई दिसंबर के बाद, तो ऐसा लगता है कि गुरु के अंतर्दशाओं में ये बहुत अच्छा कर रही है और मुझे से लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम इन्हें 12th में मिल जाएगा। ऐसा मान सकते हैं आप कि 12th में इनका रिजल्ट बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेंगे। अब सवाल यह है कि इंजीनियरिंग किस में करना चाहिए। इन्हें कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहिए, उसके बाद में उसी में एमटेक करके और फिर किसी अच्छे कॉर्पोरेट में नौकरी जा सकती हैं। याद रखें, लग्न में चंद्रमा के साथ में राहु है। भगवान शिव का नित्य पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाएं और एक 4 कैरेट का फुखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो कल्याण होगा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या। हाँ जी, प्रणाम। बताएं। पंडित जी, मेरा जन्म है 1980, 12/7/1980। जन्म स्थान है रायपुर। समय सुबह 7:45। महाराज जी, बिजनेस में जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यवसाय में सफलता और ऊंचाई कब तक प्राप्त होगी? करते क्या है भैया? बिजनेस तो ठीक है। बिजनेस किस चीज का बिजनेस करते हैं? प्रोविजन है। जनरल स्टोर है। इसमें आगे तरक्की के क्या स्कोप है? जी महाराज। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है। आपकी जो राशि है वो मिथुन, लग्न में राहु, स्वभाव से थोड़े से गुस्सैल हैं। तीसरे स्थान में मंगल, खूब उद्यमी है। दूसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि है। ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए जनरल स्टोर काफी फायदेमंद रहेगा, पर एक छोटा सा काम जरूर कर लें। एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण करें। शनिवार का व्रत किया करें। राहु के मंत्रों का जप करें। भगवान शिव का पूजन करें और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको काफी बड़ी अच्छे लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। हालांकि अक्टूबर 2022 तक कुछ बहुत लाभ नहीं हुआ, मगर इसके बाद आपका समय काफी अच्छा है और बहुत अच्छी से तरक्की करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का समय है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है मकर की संक्रांति में। उत्तरायण माने उत्तर की ओर सूर्य चलता है और चूंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर दिन अब बड़े होंगे, रात छोटी होंगी। कहते हैं कि सूर्य के उत्तरायण में पवित्रता होती है, देवता के दिन होते हैं। इस दिन सभी देवता धरती पर आकर के अपने भक्तों पर कृपा भी करते हैं और उनका आहार भी लेते हैं। तो इस दिन यज्ञ करना, भोजन कराना, दान करना, पितृश्राद्ध करना, नदी का स्नान करना और सभी प्रकार के जीव दया के कार्यक्रम करना काफी फायदेमंद रहते हैं और करना चाहिए। तो चलिए, आपके जीवन में भी सब प्रकार की समृद्धि हो। हम चलते चलते अपने दर्शकों को बता दें कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल कल सवेरे सूर्योदय से लेकर लगभग 9:30 बजे तक है। इस समय आप बड़े आराम से नदी का स्नान करें,
तिल का दान करें, ब्राह्मणों को, याचकों को तृप्त करें और अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध करके तृप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।